बाहर निकाल दिया है क्या? जज मचोका ने कमरा अदालत से दोनों मुल्ज़मान को बाहर निकाल दिया है और अब ईमान मज़ारी और हादिर चट्टा की अदम मौजूदगी में केस की जो पैरवी है वो स्टेट काउंसिल करेंगे, गवाहों पर जरा करेंगे। गवाहों की जानिब से हल्फ भी उठा लिया गया है। ईमान मज़ारी और हादिर चट्टा का इसरार था कि वो जो है ये चाहते हैं जज साहब, और ये अदालत का रवैया है, ये अदालत का ऑर्डर है आज का। इस ऑर्डर की कॉपी मिल जाएगी। अभी 265 की आज खारिज की है, ईमान की 265 के ऊपर नोटिस किया गया है और कहा गया है कि 265 के आर्गुमेंट सुन लें फिर जरा कराएं। उसकी पेंडेंसी के दौरान जरा हो नहीं सकती, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इसकी पेंडेंसी के दौरान जरा करेंगे और हम आपके बगैर करेंगे और आपको अदालत से पुलिस बाहर निकालेगी। तो इस वक्त पुलिस एहलकार अदालत में है जिन्होंने वकला को, एक्यूज को भी और वकला को भी सबको बाहर निकाल दिया है और अब वो ट्रायल चला रहे हैं। तो ये ट्रायल इन एब्सेंशिया है। इसके बाद क्या करेंगे? आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? इसके बाद ऑप्शन जी देखिए कोई भी नहीं है। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट से लेकर एक मैजिस्ट्रेट तक सारी अदालतें जो है वो पर्ची पे और कॉल से काम करें, तो उसके बाद कोई फैसला नहीं है। उसके बाद यही है कि हम जेल जाने को तैयार हैं, हम जेल जाएंगे। ये रियासत हमें जेल भेज के भी मकरू ही रहेगी, नाकाम ही रहेगी और टेंशन में रहेगी। हम मुस्कुराते हुए आए हैं, मुस्कुराते हुए जेल चले जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, अब ट्रायल उनकी अदम मौजूदगी में आपके जो हो रहा है, अब उसका क्या कानून के तहत ये सारे अमल जो है वो कानूनी है। उस कानून के तहत ये जजमेंट भी आ जाएगी और हमें 7 से 9 साल सजा हो जाएगी। आप टाइम मांग रहे थे आधा घंटा ना मिलने की क्या वजह हो सकती है? उन्होंने आधा घंटा हमें नहीं दिया। आधा घंटा शायद उन्हें फोन पे कोई कह रहा था कि तुम्हारे पास आधा घंटा नहीं है वरना तुम गायब हो जाओगे, शायद ऐसी कोई वजह हो जिसकी वजह से वो आधा घंटा भी नहीं दे सके। 265 के आपकी मुस्तरद हुई, फिर उसके बाद हमने देखा कि ईमान की दरखास्त भी नहीं एक्सेप्ट, उस पर जरा भी नहीं हो सकी। एडमिट हुई है 265 के और उस पर नोटिस किया गया प्रोसिक्यूशन को, बट हमारी उस पर बहस सुनने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं आपकी बहस से पहले मैं जरा रिकॉर्ड करूंगा डिफेंस काउंसिल की स्टेट एक्सपेंस पे जो है। हमने कहा हमारे आर्गुमेंट सुन के उसको डिस्पोज कर दें और फिर जरा करा लें। वो कह रहे हैं नहीं, मैं इसकी पेंडेंसी के दौरान करूंगा क्योंकि कानून में अलाउड नहीं। और ये मेरी बरियत की दरखास्त है, 1000 सफ़ों की मेरी दरखास्त है बरियत की, जो वो सुनने से इनकारी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे जो एनेक्सेस है वो बताया मैंने आपको। देखें, उन्होंने जो सारे डॉक्यूमेंट्स, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो कानून और आइन के बाहर हो। मैंने वही बातें की हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की है, मैंने वही बातें की है जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की हैं। तो इस चीज़ पर ट्रायल ही चलाना, और वो मैं आज जज साहब को दिखाना चाह रही थी कि मेरे खिलाफ कोई चार्ज है ही नहीं, ग्राउंडलेस चार्ज है। लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहते, तो आई थिंक वो एक ही बंदे की सुन रहे हैं जो पीछे से कॉलें करें, वो सुनते रहें, वो अपनी नौकरी करें, हम अपना काम करेंगे। ये जो स्टेट काउंसिल से क्या इंटरेस्ट है? क्यों इतना आपको कह रहे थे कि वो चुड़ियां नहीं पहनी हुई लड़ाई पे आ रहे थे? आ गए थे लेकिन ना। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट हाई कोर्ट जा रही हैं, क्या करेंगे? नहीं देखिए, हम इस ट्रायल का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमें पुलिस ने पढ़ के बाहर निकाला है और ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है कि इनको बाहर निकाल दें। मैं इनके बगैर ट्रायल करूंगा, तो अगर वो हमारे बगैर करना चाहते हैं मैं पहले दिन बता देते, हमें सीधा ही सजा दे देते। ये ट्रायल का शैम करने की फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं थी। अच्छा चलें जी, ये ईमान मज़ारी और हादिर चट्टा जो है कोर्ट रूम से निकाले जाने के बाद बाहर जा रहे हैं। जज अफजल मजोका की ये अदालत है और ये ईमान और हादी को बाहर कमरा अदालत से बाहर निकाला जा रहा है। ये वकीलों को कमरा अदालत में नहीं रह सकते। बातें करता हूँ जी, ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि दोनों एक्यूज को पुलिस पकड़ के अदालत से बाहर निकाल दें। मैं इनकी रहनुमाई में जरा कराऊंगा और इनके बगैर ट्रायल चलेगा। ये अब ट्रायल इन एब्सेंशिया है तो ये विशिएट होगा। अब ये कर ले ट्रायल हमारे बगैर।